तो पहले पुराने वक्त में क्या है कि लोग ऐसा में और दौर में ज़्यादा समझाता था। अब तो इंसान मुख जुबान बोल देता है तो नहीं समझ आती है, पहले खाली ऐसा रंग समझा देता था। तो एक नगरी का राजा था, तो राजा ने बोला कि भाई कोई भी हमारे मन की बात जो बताए उनको सोने की मोहर देंगे। अब आस पास सब गाँव में पता चला कि भाई जो राजा के मन की बात बता उनको सोने की मोहर इनाम। तब क्या हुआ, सब जो कोई ब्राह्मण लोग थे, समझदार थे, आसपास के सब लोग आ गए। हर एक कोई अलग अलग बातें करने लगा जो राजा के समझ में नहीं आते, तो राजा सीधे ना बोल देता। किसी कोई मोहर नहीं मिली, खासा दिन बीत चुका था। एक वहाँ क्या ब्राह्मण था जो अनपढ़ था और गरीब था, तो उसकी जो पत्नी थी लुगाई थी, उसने बोला कि सब लोग राजा की नगरी में जाता है और सोने की मोहर लेके आता है, तो आप जाइए कुछ मोहर वगैरह इनाम लेके आई। तो उसने बोला कि हमारे तो काला अक्षर भैंस के बराबर है, हम तो नहीं पढ़ा नहीं लिखा, जो लोग जाते हैं वो तो मान ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, हमको आता कुछ नहीं है, तो हम क्या सवाल जवाब करेंगे राजा के पास जाके। तो उसकी औरत ने बोला कि 4 वेद मैंने सीखा है, जो पहले छोटी उसका उम्र में, तो वो वेद हम आपको बता देंगे, लेकिन वो वेद आप जो राजा को बताएंगे तो राजा सबको छोड़ के फर्स्ट नंबर में आपको सोने की मोहर देंगे। तब उसने सोचा कि ठीक है, तो हम जाएंगे, वेद हमको बताओ क्या बोलना है। तो पहला उसने एक वेद सिखाया, वो सीख के गया राजा की नगरी में। तो वहाँ पर 10,000 लोग राजा के पास बैठे हुए थे। उसके बीच में जाके ये गरीब लोग जो फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था और बहुत गरीबी हालत में जाके खड़ा हुआ। खड़ा होते उस जो वो ब्राह्मण था उनकी लुगाई ने बोला था कि आपके नज़र से नज़र राजा मिला, तब आप उगानी दिशा में एक अंगुली उठा देना, तब उनको अपने आप मालूम हो जाएगा और आपको मोहर दे देगा। तो ये खड़ा होते 10,000 के बीच में राजा की आंख से आंख मिली और नजर मिलते ही इसने उगानी दिशा में एक अंगुली उठाई। अंगुली उठाते ही राजा समझ गया। तो राजा 10,000 लोगों को छोड़ के और इनको सोने की मोहर इनाम दे दिया। लेके आया घर। दूसरे दिन फिर गया तो फिर उनकी जो औरत थी उसने बोला कि आप ऐसे करना, आज आथोनी दिशा में एक अंगुली उठा देना तो आपको फिर से मोहर दे देगा। तब वो जाके खड़ा हुआ, फिर वो 10,000 लोगों के बीच में जाके खड़ा हुआ। तो जैसे ही राजा की नज़र से नज़र मिली, तब उसने आथोनी दिशा में एक अंगुली उठाई। तो अंगुली उठाते इनको सोने की मोहर मिल गई और ये लेके घर आ गया। तीसरे दिन फिर गया, तो तीसरे दिन जाते इसने जो तिरावर दिशा में अंगुली उठाई तो इनको तीसरी मोहर मिल गई। ये लेके आया। अब वो सब जो 10,000 ब्राह्मण लोग थे, पढ़े लिखे थे, मान ज्ञानी वैज्ञानिक थे,
उसने बोला कि भाई राजा कुछ बात से तो मोर और नहीं देता है, सिर्फ अंगुली उठाने से देता है। तो उसने सोचा कि आज तो हम उठाएंगे। तो 10,000 लोग थे ब्राह्मण, वो आए राजा की कचहरी में। चौथा दिन हाजिर हुआ तो वो गरीब था, वो आया ही नहीं उस दिन। उसकी जो औरत ने मना कर दिया कि आज आपको नहीं जाना होगा और आज यहीं पर रुक जाओ। तो वो रुक गया। वो 10,000 जाके राजा आया उस टाइम में दक्षिणी दिशा में 10,000 लोगों ने अंगुलियाँ उठाई तो राजा ने हुक्म दिया सिपाहियों का कि सबको जेल में डालो। अब वो 10,000 चला गया जेल में गया। तो उनकी जो औरतें थे उसने सोचा कि भाई हमारा सब जो ब्राह्मण था उनको डाल दिया राजा जेल में। तो वो चला गया वहाँ गरीब की औरत के पास। उसने बोला कि आपका पति तो हमेशा सोने की नोट लेके आता है और हमारा पति था उसको जेल में डाल दिया, तो इसकी क्या वजह बताओ, और हमारे पति जो जेल में उनको छोड़ाओ, आप मदद करो। तो उसने बोला हम क्या मदद कर सकते हैं। तो क्या मदद कुछ न कुछ करो। हम जाके पहुंचा, उनकी जो गरीब की औरत थी वो उसने एक क्या किया कि जो कचरा था इसका एक अपने रंडुड़ी से लेके और भारा बंध लिया और वो ऊपर उठा के लेके गई राजा के सामने खड़ी होके और ऐसे ऐसे हिलाने लगी। तो राजा ने सोचा कि भाई ये कचरा हिला रही है, तो इसका मतलब राजा समझ गया। समझते ही राजा ने सर पर अपने आप 2 अंगुली उठाई। तब उस गरीब की औरत थी उसने अपने गोले पर एक थाप मारी, तो गोला थपथपाया। तब राजा ने हुक्म दिया कि भाई सब 10,000 जो अंदर है उनको बाहर निकालो। तो उसको निकाला बाहर निकल के आया। तो उसने पूछा वो ब्राह्मण से और उनकी औरत से कि इसकी वजह क्या थी जो हमको जेल में डाला, और आपका पति इसको बोला कि हमेशा के लिए अंगुली उठाता तो इनाम दे देता, और हमने एक दिन अंगुली उठाई जेल में डाल दी। तो क्या इसकी वजह यह थी कि हमारे पति ने जो पहले दिन उगरण दिशा में अंगुली उठाई थी, तो राजा समझ गया था कि भाई जैसे दिन उगता ही तपेगा ऐसे आपका राज तपेगा। और दूसरे दिन उठाई थी आथुनी दिशा में, तो उगे से आथुन तक सुबह से शाम तक राज आपका ही रहेगा। इसका मतलब ये था। और तीसरे दिन जो धरावर दिशा में अंगुली उठाई थी, तो वहाँ पर धरावर राजा एक आगे राज करता, तो बहुत बढ़िया अच्छा करता था, तो उसकी तरह आपका राज चलेगा। इसलिए 3 दिशा में अंगुली उठाते वो सारे में समझ गया, इसलिए नाम दिया। और आपके जो पति थे उसने दक्षिणी दिशा में अंगुली उठाई, तो दक्षिणी दिशा में मतलब लंका को आग लगी थी। तो राजा समझ गया था कि जैसे लंका को आग लगी इसी तरह आपकी आग लग जाएगी। तब राजा को गुस्सा आया और आपके पति को जेल में डाल दिया। तो ठीक है, ये तो बात समझ गया, तो आपने ये क्यों उठाया कचरे का कूड़ा उठा के और ऐसे से हिलाया, तब हमको जमानत मिल गई। तो इसका मतलब कि ये था कि हमने बोला कि ये पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ है और ऐसे आ गया, कोई अच्छा ज्ञान नहीं पढ़ा, तो ये सिर्फ कचरा खाने वाला है, घास खाने वाला है। तो इसलिए हमने बोला इनको निकाल दिया, आपका रिक्वेस्ट किया था। और तब राजा ने 2 अंगुली उठाई कि क्या है सिंह वाला। तब हमने घोड़े पर
मोढ़े को थपथपाया कि भाई कोई सींग वाला है, कोई मोढ़ा है, और है मतलब बगैर ज्ञान का है, तो इसलिए इनको निकाला जाए। तब आपको सबको जेल से बाहर निकाल दिया। तो सबको छुड़ा दिया, हो गया घर। तो ये था वीडियो पहले वक्त का, जो है सारे दौरों में लोगों को समझाने वाला। और समझ आया तो भाई वीडियो को सुनना ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है अली शेर खान। मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।